हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड। हमारे ASRF स्टडी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2 अगस्त 2020 की करंट अफेयर लेके आया हूँ। आपको अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो बिना देरी करते हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या कहता है। इसके साथ साथ मैं आपको रिवीजन भी कराता रहता हूँ, तो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमीद बाकायाको किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो ऑप्शन ए होगा आइवरी कोस्ट के, ऑप्शन बी होगा मलेशिया, ऑप्शन सी होगा फ्रांस, ऑप्शन डी होगा ब्रिटेन। आपको अगर आता हो तो आप कमेंट करके लिखिए या फिर मैं बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, आइवरी कोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ दिए गए देख लेते हैं। आइवरी कोस्ट अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी इसकी यामोसुक्रो है। करेंसी इसकी वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक है। राष्ट्रपति इसके अलासैन ओतारो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक की अध्यक्षता की है? किस देश ने की है? ऑप्शन ए होगा चीन, ऑप्शन बी होगा ब्राज़ील, ऑप्शन सी होगा रूस, ऑप्शन डी होगा स्पेन। किसने की है? कमेंट कीजिए हमें। तो इसका राइट आंसर होगा रूस। क्या होगा? इसका राइट आंसर रूस होगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है और पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने से इसका नाम ब्रिक्स बदल गया। इसकी स्थापना जून 2006 में हुई। इसका मुख्यालय जो शंघाई चीन में है। अध्यक्ष इसके KB कामत हैं। ब्रिक्स के सदस्य देश ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रूस के बारे में देख लेते हैं। रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। रूस की राजधानी मॉस्को है। करेंसी इसकी रूबल है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ICRA के नए MD और CEO कौन नियुक्त किए गए? तो इसमें ऑप्शन ए होगा N शिवरामन, बी होगा सुरभि गौतम, डी होगा दीपक सेन, सी होगा दीपक सेन, डी होगा वरुण श्रीधर। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? इसमें आंसर इसका सही होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। कौन सा होगा? ऑप्शन ए, N शिवरामन। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। N शिवरामन नरेश टक्कर की जगह लेंगे। किन की जगह लेंगे? नरेश टक्कर की जगह लेंगे। ICRA क्या है? इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इसकी स्थापना 1991 में हुई। मुख्यालय इसका गुरुग्राम हरियाणा में है। गैरकारी अध्यक्ष और निदेशक अरुण दुग्गल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने मार्च 2020 मिशन लॉन्च किया? तो किसने किया देख लेते हैं इसका। ऑप्शन इसमें 4 दिए गए हैं। आंसर आपको अगर पता हो तो कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी DRDO, ऑप्शन सी इसरो, ऑप्शन डी ADB। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए कमेंट करके हमें। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा नासा। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मार्च 2020 मिशन के दौरान यह रोवर नासा की सतह पर पहुंचे पुराने जीवन की जानकारी इकट्ठा करेगा और इसके अतिरिक्त यह रोवर मंगल ग्रह की सतह से पत्थर और मिट्टी को धरती पर लेकर आएगा। मंगल ग्रह, मार्स को मंगल ग्रह भी कहते हैं और इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मंगल ग्रह हमारे सौरमंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है। नासा के बारे में देख लेते हैं। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है, जिसका फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंध कहते हैं। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में। मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC में है। मोटो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। अध्यक्ष इसके जिम ब्रीडेनस्टाइन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो किस कंपनी ने सिक्योरिटी एंड पॉइंट थ्रेट रिपोर्ट 2019 जारी की है? तो ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी
Xiaomi, ऑप्शन डी सैमसंग। तो ये किसने की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को पिछले साल के उच्चतम क्रिप्टो करेंसी माइनिंग एनकाउंटर वाले देशों में रखा गया है। माइक्रोसॉफ्ट, इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 को, मुख्यालय वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका में। CEO हैं सत्या नडेला, संस्थापक हैं बिल गेट्स और पॉल एलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस बैंक ने ट्रांस यूनियन सिविल के साथ मिलकर MSME सक्षम पोर्टल लॉन्च किया? तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा ADB, ऑप्शन बी होगा PNB, ऑप्शन सी होगा SIDBI, ऑप्शन डी होगा SBI। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, सिडबी, SIDBI, सिडबी। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हिंदी में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कहते हैं। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को, मुख्यालय इसका लखनऊ उत्तर प्रदेश में है और इसके जो CEO हैं वो मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने ग्रेट प्रॉफेट 14 सैन्य अभ्यास के दौरान भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च किया? ऑप्शन ए होगा ब्राज़ील, ऑप्शन बी होगा फ्रांस, ऑप्शन सी होगा ईरान, ऑप्शन डी होगा रूस। किसने किया है? कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कौन? ईरान। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। ईरान का इन मिसाइलों को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य अमेरिका को संदेश देना है और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना है। ईरान एशिया महाद्वीप में स्थित है। ईरान की राजधानी तेहरान है। करेंसी इसकी तोमान पहले रियाल थी। राष्ट्रपति इसके हसन रूहानी है। 8 नंबर देखते हैं। 53वें वाई इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में पहले स्थान पर कौन रहे? ऑप्शन ए रेडोस्लेव बोजेटेस, बी पी हरिकृष्णा, सी कॉनेरू हम्पी, डी काबेज। इसका राइट आंसर क्या हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पोलैंड के रोडोस्लेव बोजटेसजेक विजेता और भारत के पी हरिकृष्ण उप विजेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने अपने 3 मेट्रो स्टेशन के नाम बदले हैं? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो किन्होंने बदले हैं? तो ये ऑप्शन, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, तमिलनाडु। किसने बदले? तमिलनाडु। इंपोर्टेंट पॉइंट, तमिलनाडु राज्य सरकार ने चेन्नई के 3 स्टेशनों के नाम बदले। नेक्स्ट पॉइंट है अलंदूर स्टेशन का नाम अरिगनर अन्ना अलंदूर मेट्रो रखा है। नेक्स्ट पॉइंट, सेंट्रल मेट्रो का नाम पुरैची थलाइवर डॉक्टर MG रामचंद्र मेट्रो रखा है। CMBT स्टेशन का नाम पुरैची थलाइवी डॉक्टर J जयललिता CMBT मेट्रो रखा गया है। तमिलनाडु राज्य, इसकी राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री के पलानिस्वामी हैं। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेर कंगडम पार्टी से हैं। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं। मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही हैं। 3 पड़ोसी राज्य हैं, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। लोकसभा सीटें 39 हैं, राज्यसभा सीटें 18 हैं, विधानसभा सीटें 234 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने पारंपरिक चिकित्सा और हेमोपैथी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के साथ समझौता किया? ऑप्शन ए होगा मलेशिया, ऑप्शन बी होगा बांग्लादेश, ऑप्शन सी होगा अमेरिका, ऑप्शन डी होगा जिम्बाब्वे। किसने किया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिम्बाब्वे। क्या होगा? जिम्बाब्वे। डी ऑप्शन सही होगा। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इस समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य समानता के आधार पर चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियों के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है, विकसित करना और मजबूत करना है। जिम्बाब्वे अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी हरारे है। करेंसी इसकी जिम्बाब्वियन डॉलर। राष्ट्रपति इसके एमरसन मनांगवा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने बबीता फोगाट और कविता देवी का खेल और युवा मामले विभाग के उप निदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी होगा मणिपुर। किसने किया है?
इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, हरियाणा। क्या होगा? ऑप्शन ए, हरियाणा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बबीता फोगाट हरियाणा पहलवान खिलाड़ी और कविता देवी हरियाणा कबड्डी खिलाड़ी हैं। हरियाणा राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं जो बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैं। मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा हैं। 4 पड़ोसी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। लोकसभा सीटें 10, राज्यसभा सीटें 5, विधानसभा सीटें 90 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई का निधन हुआ, यह किस देश के थे? तो यह ऑप्शन ए होगा ताइवान, ऑप्शन बी होगा मलेशिया, ऑप्शन सी होगा चीन, ऑप्शन डी होगा जापान। तो ये कहाँ के थे? इनका राइट आंसर होगा ताइवान। ऑप्शन ए राइट सही होगा। इंपोर्टेंट पॉइंट, ताइवान। ताइवान एशिया महाद्वीप में स्थित है। ताइवान ताइपे की राजधानी ताइपे है। करेंसी इसकी नई ताइवान डॉलर है। राष्ट्रपति इसके त्साई इंग बेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पर्सनल यूपीआई पेमेंट लिंक एम पे में लॉन्च किया है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए पेटीएम, ऑप्शन बी मूवी क्विक, ऑप्शन सी गूगल, ऑप्शन सी है गूगल, ऑप्शन डी है एसबीआई। किसने किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मूवी क्विक। इंपोर्टेंट पॉइंट देखिए, मूवी क्विक के इस लिंक की मदद से किसी भी यूपीआई पेमेंट ऐप से पैसे भेजे और प्राप्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में लाइफ साइंसेज पार्क का शिलान्यास किया गया है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी कर्नाटक। ऑप्शन इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कर्नाटक। क्या होगा? कर्नाटक। कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर हैं वजुभाई वाला। इसरो मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवासन ओका। लोकसभा सीटें 28 हैं, राज्यसभा सीटें 12 हैं, विधानसभा सीटें 224 या 225 हैं। 6 पड़ोसी राज्य हैं, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के प्रीतम सिंह को किस देश की संसद में विपक्ष का नेता नामित किया गया है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी सिंगापुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर सिंगापुर होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी सिंगापुर। इंपोर्टेंट पॉइंट, सिंगापुर एशिया महाद्वीप में स्थित है। सिंगापुर की राजधानी है वो सिंगापुर सिटी है। सिंगापुर करेंसी सिंगापुर डॉलर है। राष्ट्रपति हालिमा याकूब हैं। प्रधानमंत्री ली सीन लुंग हैं। तो ये आज के क्वेश्चन थे। अब आज का रिवीजन कर लेते हैं। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें। हमीद बकायाको किस देश के प्रधानमंत्री बने? ये आइवरी कोस्ट के बने। किस देश ने ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक अध्यक्षता की है? तो ये रूस ने की है। ICRA के नए MD CEO कॉनक N शिवरामन किए गए हैं। किसने मार्च 2020 में मिशन लॉन्च किया? नासा ने किया। किस कंपनी ने सिक्योरिटी एंड पॉइंट थ्रेट रिपोर्ट 2019 की जारी की है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने की है। किस बैंक ने ट्रांस यूनियन सिविल के साथ मिलकर पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये सिडबी ने किया है। किस देश ने ग्रेट प्रोफेक्ट 14 सैन्य अभ्यास के दौरान भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च किया? यह ईरान ने किया है। 53वें वाइल्ड इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल के पहले स्थान पर कौन रहे हैं? तो ये रेडोस्लेव बोज टेस जैक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अपने 3 मेट्रो स्टेशन के नाम बदले हैं? तो ये तमिलनाडु सरकार ने बदले हैं। किस देश ने पारंपरिक चिकित्सा और हेमोपैथी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के साथ समझौता किया? तो ये जिम्बाब्वे ने किया है। किस राज्य सरकार ने बबीता फोगाट और कविता देवी को खेल और युवा मामले विभाग के उप निदेशक की नियुक्त किया है? तो ये किसने सरकार ने किया? ये हरियाणा ने किया है। पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई का निधन हुआ, यह किस देश के थे? ये ताइवान के थे। किसने पर्सनल UPI पेमेंट लिंक MPay.me लॉन्च किया? तो ये मूवी क्विक ने किया है। किस राज्य में लाइफ साइंसेज पार्क का शिलान्यास किया गया है? तो ये कर्नाटक में किया गया है। आज का लास्ट एंड अंतिम क्वेश्चन, भारतीय मूल के प्रीतम सिंह को किस देश की संसद में विपक्ष का नेता नामित किया गया? तो ये सिंगापुर में किया गया है। तो आज का ये रिवीजन था। आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें प्लीज़। थैंक यू गाइस, गुड बाय।